कि हमें एक स्टूडियो शिफ्ट करना पड़ा। उस स्टूडियो तो जैसे कभी क्या ज़रूरी है कि क्या कभी विशेष कार्य हमेशा होगा ही होगा? विशेष कार्य मान के चलो देश में कोई ऐसी स्थिति आ गई कि उसकी जाँच होनी है या कोई घोटाला हो गया, तो क्या हमेशा ये ज़रूरी है कि कोई विशेष जाँच की आवश्यकता हो? आप कहेंगे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये विशेष काम के लिए होंगी, इसीलिए इनको अस्थायी बोलते हैं या इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। यानी इनकी हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, 2 तरह की होती हैं। सदर समितियों के उदाहरण हम बात कर रहे हैं, तो पहली मैंने आपको बताई थी प्रवर समिति। मुझे बताइए प्रवर समिति की आवश्यकता हमको कहाँ पर पड़ी थी? प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। कहीं आपने याद है आपको ये नाम आपने कहीं पर पढ़ा था? प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी और दूसरी समिति मैंने कहा आपसे आपको पता चला कि भाई प्रवर समिति की आवश्यकता कहाँ पर थी? तो आपको याद है हमने जब विधेयक की बात की थी कि कोई बिल जो पारित किया जाता है, तो अगर आपका बिल पहले तो कहाँ जाएगा? किसी एक सदन में जाएगा। तो जैसे लोकसभा से पारित हो गया, तो लोकसभा से जब पारित होगा तो लोकसभा में उस विधेयक की जांच कराई जा सकती है? तो आप कहेंगे नहीं, जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा यानी राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने भी उसको पारित कर दिया, तो उस समय पे कहाँ पर है उसको या तो किसी प्रवर समिति को या एक इकट्ठी संयुक्त प्रवर समिति बना दी जाती है कि वो क्या करेगी? वो उस विधेयक की जांच करेगी कि भाई इस विधेयक जो है इसे संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं है, या इसमें कुछ कमियां हैं तो उनको किस तरह से सुधारा जाए। ये हमने बात की थी, ठीक है? भैया 1-2 लाइट बंद कर दें, ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है दोस्त, इसमें 1-2 लाइट ही हैं, अंधेरा होती है, हमको यही पढ़नी है छानबीन की समितियां। देखो अब ये 2 चीज़ों का अंतर देखना, यहाँ पर भी जांच समिति लिखा हुआ है और यहाँ पर भी जांच समिति लिखी हुई है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कैसी जांच समिति है? ये विशिष्ट मामले पर होगी, विशिष्ट मामले पर, यानी जरूरी नहीं है कि जो आपका विशिष्ट मामले की जांच समिति है उसका गठन रेगुलर बेसिस पे हो। लेकिन जब हम स्क्रूटनी कमेटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हर वर्ष गठित की जाएगी और आपका जरूर गठित की जाएगी। इतना अंतर आपको पता होना चाहिए। तो नोट करेंगे एक बार, इसको एक बार नोट कर लेंगे। अन्य संसदीय समितियां बात बता दिया, कौन गठन कर रहा है? लोकसभा में। तो लोकसभा के सदस्यों ने तो अपना, राज्यसभा के सदस्यों ने तो 30 होंगे। अभी मत सोच लेना कि इसमें सदस्य जो होंगे वो 15 होंगे, लोकसभा के 15। ये अलग सदन के लिए अलग ही होती है। संयुक्त हुई तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, ज्यादा में तो लोकसभा का प्रतिनिधि ज्यादा है तो लोकसभा के दुगने और राज्यसभा के आधे, ऐसे याद रख सकते हैं। रिपोर्ट देगी 3 महीने में कि भाई इस बिल की जांच करो। ऐसा नहीं होगा कि वो बिल की जांच जो है आप एक लंबे समय तक करते आ रहे हैं, 3 महीने में वो जांच करनी पड़ेगी। या मान के चलो उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच हमें 1 महीने में करके दो, तो फिर कितने में करके देनी पड़ेगी? फिर 1 महीने में वो जांच करके देनी पड़ेगी, ठीक है? अब सीधी बात है कि भाई जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो ये रिपोर्ट देंगे किसको? इसके लिए हमेशा लॉजिक रखना है आप लोगों को कि कोई भी जो रिपोर्ट जाएगी अगर सदन में जाएगी, मान के चलो यहाँ लोकसभा की थी, यहाँ लोकसभा के लिए गठित हुई थी, राज्यसभा के लिए, तो किसको देंगे? अब लॉजिक लगा के बताइए, लोकसभा में रिपोर्ट किसको दी जाएगी? तो आप कहेंगे स्पीकर को रिपोर्ट दी जाएगी। अगर मैं बात करूं राज्यसभा में रिपोर्ट किसको दी जाएगी, तो भी आपका फिर चेयरमैन को रिपोर्ट दी जाएगी। अच्छा जब संयुक्त है, जब ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाएगी, तो तब क्योंकि लोकसभा का प्रतिनिधि ज्यादा है, जनता का सदन है और कानूनों का प्रभाव सीधे जनता पर है, तो आप क्या कहेंगे? तब भी लोकसभा के स्पीकर हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए आपको किसी भी समिति की रिपोर्ट में कि वो रिपोर्ट जाएगी कहां। रिपोर्ट क्लियर है? हम सब करके मुझे बताएं कि जिस सदन में या तो सदन के प्रमुख हो जाएगी, अगर कभी भी इकट्ठे कोई है तब भी किसको जाएगी? तब जाएगी आपका स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगी। छोटी बात है। कोई बारे में ये शक्ति संसद को दी गई है और हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था आर्टिकल 118। अब मुझे बताइए आर्टिकल 118 में क्या बताया था मैंने आपको? आर्टिकल 118 में हमने आपको बताया था कि संसद अपनी प्रक्रिया के लिए या अपने संचालन के लिए नियम स्वयं बना सकती है, यानी सदन की कार्यवाही, कई साथियों ने लिखा है सदन की कार्यवाही के लिए संसद खुद नियम बना सकती है और ये शक्ति उसको प्राप्त है आर्टिकल 118 से। तो ये जो संसद की कार्यवाहियां हैं, ये अगर आप पूछेंगे कि भाई ये जो आपका समिति गठित हुई है किस आर्टिकल के तहत हुई है, तो समिति आर्टिकल के तहत गठित नहीं हुई है, लेकिन संसद को आर्टिकल 118 में शक्ति प्राप्त है अपनी प्रक्रिया के लिए, समितियों के गठन के लिए, वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को चलाने के लिए, कोई जांच उसको करानी है, कोई रिपोर्ट उसको लेनी है, तो ये सब शक्ति आर्टिकल 118 से प्राप्त है। क्लियर है बात? इससे प्राप्त है आर्टिकल 118 से। आगे किसी चीज का आप एस्टीमेट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? जैसे आपको कोई घर बनाना है, तो आप क्या, आपका परिवार बैठेगा और आप एक एस्टीमेट लगाएंगे कि भाई हमको जो घर बनाना है ये 5 लाख में बनाना है या 10 लाख में बनाना है या 50 लाख में बनाना है या 50 करोड़ में घर हमको बनाना है, जिस तरह से पैसे की उपलब्धता है तो उस हिसाब से आप देखेंगे। तो एस्टीमेशन कब लगता है? एस्टीमेशन किसी एग्जीक्यूशन के यानी किसी काम के होने के बाद में आप लगाएंगे, किसी काम को करने से पहले लगाएंगे? इतना मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि भैया एस्टीमेशन का तो मतलब ही ये होता है जिसकी गणना पूर्व में हो, यानी कि पहले हो, और जो कैलकुलेशंस पहले होंगी, जैसे कि मान के चलो अब सरकार कहीं पर खर्च करने वाली है, तो सरकार कहाँ खर्च करने वाली है इसका पता चलता है जो सरकार बजट लेके आती है। बजट जानते हैं ना आप, 1 फरवरी को बजट आता है, तो उससे पहले एक दिन पहले 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। तो आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में क्या किया है खर्चे, वो आर्थिक सर्वेक्षण है। लेकिन सरकार अगले वर्ष में क्या करने वाली है, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार क्या करने वाली है, इसको बोलते हैं बजट। जैसे हमने बोल दिया कि भाई बजट आया है आपका 17 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़, हमने एक राशि बता दी आपको। आप मुझे बताएं इस बार का जो बजट है वो कितने लाख करोड़ का था? तो उसका मतलब क्या है? सरकार अगले साल में इतना खर्च करेगी। बजट में जो राशि बताइए जरूरी नहीं है कि वो खर्च हो जाए, या जरूरी नहीं है कि उतना ही खर्च हो, उससे ज्यादा भी खर्च हो सकता है, यानी कम और ज्यादा हो सकता है। जैसे आप अपना घर बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि जो कैलकुलेशंस आपने की हैं वो बिल्कुल सटीक बैठ जाए, वो कम और ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो यही एस्टीमेट कमेटी का काम है कि वो क्या करेगी कि भाई सरकार जो खर्च करने वाली है उसके लिए आकलन करेगी पहले से ही कि भाई कहां पर कितना खर्च होगा, यानी एक्सपेंडिचर्स जो होंगे गवर्नमेंट के फॉर फ्यूचर वो क्या होंगे, किस फील्ड में होंगे। और आपका उसका टारगेट ये है कि भाई हमको कोई एक नेशनल हाईवे बनाना है, तो नेशनल हाईवे के लिए हमने सोचा कि 10,000 करोड़ रुपए हैं, तो ये 10,000 करोड़ रुपीस जो है वो हो सकता है कि 9,800 खर्चा आए, ऐसा भी हो सकता है 10,500 खर्चा आ जाए उसके बनने में। ओके, तो एक तो हो गया प्राक्कलन। दूसरी होती है लोकलेखा। अब आपके घर का खर्च भी हो चुका, आपने घर बनाने का सोचा था, अब घर बन गया, आप हिसाब रख रहे थे उसका कि भाई मैंने तो ये सीमेंट मंगाया था घर बनाने के लिए, मैंने तो ये गाटर मंगाए थे, पटिया, ईंट, कोस्ट, आपका लेबर, सब कुछ आपने देख लिया। अब आपने हिसाब किया, लास्ट में आपने हिसाब किया और हिसाब करके आपने देखा कि भाई ये खर्चा जो है इतना हुआ है। तो खर्चे के बाद में, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या थे, सरकार ने क्या खर्च किया है, उस सब की जांच किसमें होगी? वो हिसाब लगेगा लोकलेखा समिति के द्वारा। लोकलेखा समिति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC। मैं पीछे भी लिख चुका हूं इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तीसरी जो समिति इसमें होती है वो होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग, अभी मैंने पीछे लिखा था पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज, PUC बोलते हैं इसको, या कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPC भी बोलते हैं, COPCU बोलेंगे, सी नहीं, कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कोपू भी बोलते हैं इसको, कोपू या PUC, ठीक है। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या करेगी फिर काम? इसने तो पहले कर लिया, इसने खर्च होने के बाद में देखा कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मान के चलो आपने घर बनाया, और आपने जब घर बनाया तो आपने एक घर के एक सदस्य को जिम्मेदारी दे रखी थी या किसी को जिम्मेदारी दे रखी थी, मुख्य आदमी को। घर के बनने में खर्चा तो 40 लाख आया था, उसने बता दिया आपको भैया घर के बनने में खर्चा जो 80 लाख आया है। तो मैच करेंगे ना भैया, कैसे जस्टिफाई तो करोगे ना, कैसे खर्च किया है, कैसे खर्च किया है। ऐसे ही तो सरकार के घोटाले सामने आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति किस पर होगी? ये जांच करेगी सार्वजनिक उपक्रम जो है। अब सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं? तो सार्वजनिक उपक्रम भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से कि जो भारत सरकार के उपक्रम है, जैसे कि NTPC है आपका, ONGC है या इंडियन ऑयल है या अन्य उदाहरण आप जानते ही होंगे जिनको हम महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि जरा सोचिए कोई एक नाम महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों का उस तरह का जो सार्वजनिक उपक्रम में आते हैं। जो हमारे PUC है, क्या बोलते हैं उनको? PSU बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उनको बोलते हैं। तो कोई एक उदाहरण देखना चाहूंगा कि आपकी समझ अभी तक कितनी है। जो नहीं जानते उनको चिंता नहीं करनी है, जो जानते हैं उनकी समझ देखना चाहता हूं। भेल कई साथियों ने कहा, NTPC कई साथियों ने कहा, और आपका कई साथियों ने आपका
नहीं नहीं, एचपीसीएल कहा, एचपीसीएल कहा, बहुत शानदार बहुत शानदार। सर नायक सीरीज 2.0 कब आएगा? इस वाले बैच का 2.0 कभी नहीं आएगा, नेवर। इस बैच का पूछ रहे हैं या जो प्रैक्टिस सेशन है? प्रैक्टिस सेशन तब आएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा क्लासेस से, ठीक है? लगभग 3-4 महीने बाद आप सोच सकते हैं उसको, 3-4 महीने बाद आएगा। ओके, जब आपके एग्जाम्स होंगे एसएससी के, उससे पहले करा देंगे। डन? सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे इस साल के आप एमटीएस देंगे, सीएचएसएल देंगे, सीजीएल देंगे, या आपका किसी का एनटीपीसी हो सकता है, किसी का रेलवे हो सकता है, तो जो पहले हो जाएंगे उनका तो नहीं करा सकता, लेकिन ये है कि जब सीजीएल शुरू होंगे तो उसके पहले करा देंगे। ठीक? बहुत अच्छे उदाहरण आपने लिखे हैं, इसको समझो। जो प्राक्कलन समिति है इसको बोलते हैं सबसे बड़ी समिति। इसके नीचे नोट बनाते चलना भैया, सबसे बड़ी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना। अभी आप सब लोगों ने, मैंने आपको एक बताया था कि हमारे यहाँ पर एक तो महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी क्या करते हैं? वो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं किसी कोर्ट में। इस आर्टिकल में हमने महान्यायवादी को पढ़ा था। तो आप कहेंगे भैया महान्यायवादी तो भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ही पद हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 148 में, जिसको हम कैग कहते हैं। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक। तो वो जो महानियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक होता है, उसका काम ही क्या है? उसका काम है कि भारत सरकार के जो खाते, यानी भारत सरकार ने जो खर्च किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब क्या? मौजूदा सरकार ने जो खर्च किया है। अब उसके लिए कोई तो होना चाहिए कि सरकार ने ऐसा तो नहीं है कि कोई घोटाला कर दिया या खर्च कुछ बताया था, किया कुछ है, तो कैग उन खातों की जांच करता है। भारत सरकार की जांच कौन करता है कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है? बताएंगे एक बार नाम, सारे लोग एक बार इमेजिन करेंगे कि कैग करता है। तो कैग एक रिपोर्ट देगा फिर प्रेसिडेंट को कि भाई एक रिपोर्ट आई है, इस पे सरकार ने यहाँ बताया था कि भाई 20 रुपए खर्च करेंगे एस्टिमेशन, लेकिन सरकार ने यहाँ पर 100 रुपए खर्च कर दिए हैं। अच्छा, खर्चा 20 का बताया था, वैसा तो नहीं है, 5 गुना खर्चा हो गया। भाई खर्चा कितना हो सकता है? 5% बढ़ सकता है, 10% बढ़ सकता है, समझ में आता है, लेकिन एकदम से 10 गुना खर्चा कहीं दिखा दिया कि 1 करोड़ का बजट था किसी चीज के लिए, और एकदम से बोले चीज में 100 करोड़ लगे। तो ये चीज क्या आ गई? संदेह की दृष्टि में आ गई। और अगर संदेह की दृष्टि में आ चुका है पढ़ते टाइम रिपोर्ट को, तो कैग ने रिपोर्ट दे दी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति साहब ने उसको देख लिया। ठीक है, अब राष्ट्रपति साहब ने के पास क्या की रिपोर्ट की, ऐसी ही सदन में उसकी मांग उठी, तो सदन में क्या करा? लोकसभा के स्पीकर ने बोला कि हाँ ठीक है, इसके लिए एक समिति बनाते हैं, वो जांच करेगी। बात समझ पाए? इसके कार्य क्या हुए? कैग ने एक रिपोर्ट देता है। कैग की रिपोर्ट के आधार पर, कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लेन देन की जांच, सरकार के लेन देन की जांच, आराम से लिखें तसल्ली से। कैग पहले रिपोर्ट देगा, ठीक है? एग्जामाइन द ट्रांजैक्शंस, क्या करेगा? एग्जामाइन करेगा ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? लेन देन को। एग्जामाइन द ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन कैग रिपोर्ट, उन पर जांच करेगा, ऐसा नहीं अपनी तरफ से किसी डेटा पर जांच कर लेगा। कैग ने जो डेटा दिया है, कैग की जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर सरकार के लेन देन की जांच करेगा। क्लियर है? बोलेंगे जी फटाफट से। अब देखो दूसरी बात क्या हुई, आपने यहाँ पर देखा, इसको वापस आते हैं लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति मैंने कहा था कि भैया किसकी रिपोर्ट की जांच करेगी? कैग की रिपोर्ट की। और कैग की जो रिपोर्ट है उसकी जांच 3 आधारों पर होती है। वो 3 आधार कौन से होते हैं? विनियोग लेखा, वित्त लेखा, लेकिन यहाँ पर हमने एक शब्द लिख दिया सार्वजनिक उपक्रम। तो भैया सार्वजनिक उपक्रम, अगर इस पर भी जांच लोक लेखा समिति करेगी तो सार्वजनिक उपक्रम समिति का फिर क्या अर्थ है? कंफ्यूजन होगा ना? समझिए, तो ये भी सार्वजनिक उपक्रम के आधार पर जांच कर रही है, तो फिर उसका क्या काम है सार्वजनिक उपक्रम समिति का? तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन कभी नहीं होना है। एक क्लियर स्टेटमेंट मेरा सुने कि ये जो जांच करेगी, कैग ने रिपोर्ट दी सार्वजनिक उपक्रम में इस तरह का ये खर्च हुआ और इस खर्च को इस तरह दर्शाया गया है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम होगा कि वो जांच तो करेगी ही करेगी, उसके अलावा उन पीएसयूज का, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम, उनका संचालन किस तरह से होगा, उनका संचालन किस तरह से होगा, ये काम भी सार्वजनिक उपक्रम समिति बताती है कि कोई एनटीपीसी कैसे काम करेगा, एनटीपीसी का संचालन कैसे होगा, ओएनजीसी किस तरह से संचालित होगा, उसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, अगर वो आपका एक उपक्रम है तो ये भी कौन डिसाइड करता है? तो ये कभी भी संचालन डिसाइड नहीं करती, ऑपरेशन डिसाइड नहीं करती है कि एक उदाहरण समझिए, एनटीपीसी कैसे काम करेगा ये कभी नहीं बताएगी, एनटीपीसी का संचालन किस तरह से होगा कौन सी समिति बताएगी। तो ये दोनों के बीच में छोटा सा अंतर है, याद रखेंगे हमेशा। ये सिर्फ जांच करके क्या नीति होगी, ये क्या बोलेगी, याद रखना। इसको हम बोलेंगे आपका, लिख लेना कहीं नीचे की तरफ या कहीं भी आप, ताकि आप हमेशा ये बात याद रखें। ये सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन और रिपोर्ट दोनों पर बात करती है, वो सिर्फ रिपोर्ट पर। सार्वजनिक उपक्रम यानी कि जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम की जांच और संचालन दोनों काम इस पर होते हैं। सर आप ये आरटीओ में काम करते हैं? दोनों काम इस पर होते हैं, यानी आपका हम कह सकते हैं एग्जामाइन या एग्जामिनेशन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड ऑपरेशंस, ये दोनों काम करते हैं। तीनों समितियों का अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मुझे बता दो एक बार सारे लोग। छोटी सी